सारंग गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स देखे थे। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स का डेफिनेशन, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखे थे। फाइनली आज मैट्रिक्स पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है 3.3, हम लोग उस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसमें वो सारे तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासों में मैट्रिक्स पर डिस्कस किया है, जैसे प्रॉपर्टीज पर, ट्रांसपोज पर, सिमेट्री के डेफिनेशन पर, इन सब चीज़ों पे। तो आज हम इस एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे इस मैट्रिक्स के अंतर्गत। इसमें हम कर लें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ एक मैट्रिक्स आपका दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसमें हमको बताना है इस मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज। पहला मैट्रिक्स है आपका, ये हम देखें 5, 1/2 एंड -1। ट्रांसपोज के लिए हम लोग सीधे सीधे पहले जानते थे कि किसी भी दिए गए मैट्रिक्स के रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें तो ट्रांसपोज मिल जाता है, चाहे वो कितने ही ऑर्डर का मैट्रिक्स क्यों ना हो। जैसे यह मैट्रिक्स आपका दिया गया है, इसके ऑर्डर को अगर हम देखें तो यहाँ 3 रोज बन रहे हैं और 1 कॉलम बन रहा है, तो यह हमारा मैट्रिक्स 3/1 का कहा जाएगा। ये इसका ऑर्डर 3/1 है। अगर इसका ट्रांसपोज हम लेते हैं तो ट्रांसपोज में रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं, सिंपल सी बात है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा अगर इसका हम नेमिंग कर दें। मान लीजिए हमने कहा लेट ए इज इक्वल टू दिस, तो अब ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब हुआ सिंबॉलिकली ए डैश। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मीन्स ए डैश इज इक्वल टू रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें। 5, 1/2, 1 ये कॉलम में है, अब इसको रो में बना दें 5, 1/2 एंड 1। यही हमारा हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन वैसे ही आसानी से आप कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके भी रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दीजिए, आराम से इसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। फिर तीसरा, ये ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें, हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल पे, जिसमें कह रहा है, इसमें हम लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल। इसी को लें, एक मैट्रिक्स बी हमने मान लिया, मान लीजिए 1, -1, 2, 3। अगर इसका बी डैश हम निकालें तो बी डैश हमारा हो जाएगा 1, -1, 2, 3। ये हमारा मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, चेंज एग्जाम्पल 22। इसमें कह रहा है, ये एग्जाम्पल 3, ये कह रहा है तीन नंबर, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 3, 4, -1, 2 एंड 0, 1। एक दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, -1, 1, 1, 2, 3।
वेरीफाई करना है a प्लस बी द होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके दोनों को इक्वेट करके हम दिखाएंगे। अगर इसका LHS हम लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी द होल डैश। पहले हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें। एडिशन का बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी किसी भी दो मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो यहां हम देखें, ये मैट्रिक्स A हमारा 3/2 का है, मैट्रिक्स B हमारा 2/3 का है। तो अब अगर A प्लस B यहां हम करें, एक चीज और हम ध्यान रखेंगे, यहां A डैश दिया हुआ है न कि A। तो दिए गए क्वेश्चन में हम माइन्यूटली इस चीज को देख लेंगे कि दिया हुआ क्या है। तो A डैश है, A नहीं है, तो ये हमारा पहले A डैश लिख लेंगे। A डैश है 3 4 -1 2 एंड 0 1। इस क्वेश्चन की खूबसूरती यही है कि सीधे सीधे A और B नहीं दिया, A डैश दे दिया और B दे दिया, फिर कह रहा है A प्लस B निकालिए। इसका मतलब अब इस A डैश की मदद से हम पहले A निकालेंगे और तब उसको B में ऐड करेंगे और तब फिर इसको शो करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो A डैश की मदद से A निकालने के लिए आपको प्रॉपर्टी बताई गई है ट्रांसपोज की कि A डैश द होल डैश हमेशा A के बराबर होता है। तो अब दिए गए मैट्रिक्स A डैश का हम ट्रांसपोज निकाल लें, वही मैट्रिक्स A हो जाएगा। तो अब A बराबर हो गया A डैश द होल डैश, मतलब इस गिवन मैट्रिक्स का हम डैश निकाल लें तो 3 4 -1 2 एंड 0 1, ये हो गया हमारा इस तरह से। अब A मिल गया। अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पर, A प्लस बी द होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश को वेरीफाई करने पे। अब जब इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे तो LHS हो जाएगा A प्लस बी द होल डैश। अब मैट्रिक्स A पहले हम लिख लें, A अभी हम निकाल चुके, 3 -1 0 4 2 1 प्लस, अब मैट्रिक्स B हमारा दिया हुआ है -1 2 1 एंड 1 2 3। अब देखिए दोनों सेम ऑर्डर का हो गया। तो जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हुए, अब इनको हम आसानी से ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते जाते हैं, A11 A11 में, A12 A12 में, इस तरह से हम सबको ऐड करेंगे। तो 3 + -1 2 हो गया, -1 + 2 1 हुआ, 0 + 1 1 हुआ। फिर उसी तरह से सेकंड वाले को ऐड करेंगे R2 को, तो 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। इस तरह से हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिल गया। अब आते हैं RHS पे, चूंकि वेरीफाई करना है तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं, कह रहा है A डैश प्लस B डैश, इसके बराबर ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाना चाहिए। तो अब A डैश ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में A डैश ही दिया हुआ है, हमको फाइंड केवल B डैश करना है, फिर दोनों को ऐड कर लेना है। तो अब हम लिखेंगे हियर B डैश इज इक्वल टू, डैश निकालने के लिए मतलब ट्रांसपोज निकालने के लिए हम दिए गए मैट्रिक्स के सारे रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो अब हम यहां पर कर लें, B में -1 2 1, ये R1 है, C1 बन जाएगा। तो अब इसमें हम कर लें -1 2 1 और फिर 1 2 3 1 2 3, ये हमारा B डैश हो गया। नाउ अब A डैश प्लस B डैश अगर आप करिएगा आसानी से, दिए गए मैट्रिक्स एक हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया। आप देख सकते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है, यह भी आपका 3/2 का है
और यह भी 3/2 का है। आसानी से दोनों जोड़ा जा सकता है। 3 - 1 2 हो गया, फिर 4 + 1 a डैश प्लस b डैश, हाँ 4 + 1 ये हमारा 5 हुआ। लेकिन कहीं गलती हो रही है, देखिए हम a डैश से ऐड कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो a डैश और प्लस b डैश इन दोनों को एक साथ लेके और तब अगर आप ऐड करते हैं, आपका दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से मिलेगा। इसमें कंफ्यूजन वाली बात एक ये है, बार बार जो चीज सामने आ रही है कि दिए गए क्वेश्चन में a डैश है, इस पर हम गौर करेंगे। अगर a डैश दिया हो, पहले a फाइंड करेंगे और तब उसके बाद आगे जो भी प्रक्रिया करनी होगी उसको करेंगे। a डैश और a इन दोनों में विभेद करते हुए और तब हम नेक्स्ट जो भी करना होगा उसको करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमारा दिया हुआ है अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी में आपको पहले भी बताया गया था और एक बार हम रिमाइंड कर दें उसको। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की दो प्रॉपर्टी आपको बताई गई। पहली प्रॉपर्टी ये थी एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन a plus a dash is symmetric and दूसरा a minus a dash is skew symmetric। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाए, हम यह भी ध्यान रखेंगे कि जब भी हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की चर्चा करेंगे तब मैट्रिक्स हर हाल में स्क्वायर ही होना चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी यह कहती है कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे दिया जाए, यह जरूरी नहीं है कि वो दिया गया मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दे दिया जाता है और यह कहा जाता है कि उस मैट्रिक्स की मदद से आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनावें और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, तब यह प्रॉपर्टी कारगर होती है उस स्थिति में। मतलब अगर A दिया हुआ है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उसको A में ऐड कर देंगे, तब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा वो हर हाल में सिमेट्रिक होगा। इसको अगर एक एग्जाम्पल से हम देखें, मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स एक ले लिया, A इज इक्वल टू, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए 2 3 7 5 4 1, इस तरह से। ये अभी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, एक और बढ़ा लें 2 4 5 कुछ भी। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। हमको इस मैट्रिक्स की मदद से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, ये क्लियर है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि सिमेट्रिक में R1 और C1 सेम होना चाहिए, R2 और C2 सेम होना चाहिए, R3 और C3 सेम होना चाहिए। यहाँ पर R1 है 2 3 7, C1 है 2 5 2, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं है। 5 4 1 ये R2 है और C2 है 3 4 4, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं है।
तो ये एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ कह रही है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसकी मदद से हमको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। तो अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम ये करेंगे कि इसका डैश निकालेंगे, ए डैश। ए डैश का मतलब हुआ कि इसके रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल दें। तो ये 2 3 7 5 4 1 एंड 2 4 5 ये हमारा ए डैश हो गया। अब दोनों को ऐड कर दें। प्रॉपर्टी कह रही है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। जब दोनों को आप ऐड करके देखिएगा तो ए प्लस ए डैश में आप देख लें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते जाइए। A11 को A11 में, A12 को A12 में, इस तरह से जोड़ते चले जाएं। तो 2 + 2 ये 4 हुआ, 3 और 5 8, 7 और 2 9, फिर 5 और 3 8 4 4 8 1 और 4 5 2 and 7 9 4 1 5 5 और 5 10। अब आप इस मैट्रिक्स पे गौर करेंगे। प्रॉपर्टी के मुताबिक ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। देख लीजिए, सिमेट्रिक में हम लोगों ने यही सीखा था कि R1 और C1 सेम होंगे। R1 489, C1 is also 489, R2 885, C2 is also 885, R3 9510, C3 9510। तो जब R1 R2 R3 और C1 C2 C3 सेम है, इसका मतलब A प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। यह वेरिफिकेशन है इस प्रॉपर्टी का। अब इसके बाद इसमें सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें हम सेकंड प्रॉपर्टी कर लें। Any square matrix can be written as the sum of asymmetric and a skew symmetric matrix। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.3 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर अल्टरनेट ईयर आपको बोर्ड में ये आ ही जाता है। क्वेश्चन भी बढ़िया है। ये कहता है, प्रॉपर्टी यह कह रही है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज। कोई भी अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, यह जरूरी नहीं कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हाँ स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं तो उस मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। और ऐसे दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है कि दोनों का सम उस दिए गए मैट्रिक्स के बराबर भी हो जाएगा और उन दोनों पार्ट्स में एक पार्ट सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है? इसके लिए हम लिखते हैं, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ए लेते हैं तो ए बराबर
इसको दो पार्ट में तोड़ना है, दिस प्लस दिस, और ये दोनों पार्ट इस तरह के होने चाहिए कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। तो इसको हम करेंगे 1/2 a प्लस ए डैश, और इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा 1/2 a माइनस ए डैश। ऐसे इसका अर्थ यह हुआ कि मैट्रिक्स ए, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा, जिन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, और पहला सिमेट्रिक तथा दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। इसके लिए अगर कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर A इज इक्वल टू कुछ भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का रहा है 2 5 3 4 0 1 6 2 4, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको रिजॉल्व करना है दो पार्ट में, मतलब ऐसे दो मैट्रिक्स के रूप में तोड़ना है कि दोनों का सम इसके बराबर हो जाए तथा एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाए। इसके लिए हम करेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लें, फिर उसके बाद a प्लस ए डैश करें और फिर 1/2 की मल्टीप्लाई करें। जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 5 3 4 0 1 एंड 6 2 4, ये निकल गया ट्रांसपोज। अब a प्लस ए डैश करें, तो जब a प्लस ए डैश करेंगे आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दें, तो 2 और 2 4, 5 और 4 9, 3 और 6 9, फिर वैसे ही 4 और 5 9, 0 और 0 0, 1 और 2 3, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 4 4 8, ये हुआ a प्लस ए डैश। अब 1/2 a प्लस ए डैश करें, इसका मतलब हुआ इस a प्लस ए डैश वाले मैट्रिक्स के इच एंड एवरी एलिमेंट में 1/2 की मल्टीप्लाई। तो अब इसमें सब में हम 1/2 की मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 2 हो गया, ये 9/2, फिर ये 9/2, यहां पर 9/2 0, फिर 3 इंटू 1/2 3/2, फिर 9 इंटू 1/2 9/2, 3 इंटू 1/2 3/2, फिर 8 इंटू 1/2 4। ये आपका हाफ a प्लस ए डैश हुआ। वेरीफाई करने के लिए आप एक नजर दौड़ा लीजिए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। 2 9/2 9/2 R1 है, C1 भी देखिए 2 9/2 9/2, फिर R2 है 9/2 0 3/2, C2 भी है 9/2 0 3/2, R3 है 9/2 3/2 4, C3 भी है 9/2 3/2 4। तो आपका यह जो हाफ a प्लस ए डैश मिला, जो हम यहां पर लेते हैं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। अब सेकंड पार्ट को निकालने के लिए हम करते हैं 1/2 a माइनस ए डैश, मीन्स पहले हम a माइनस ए डैश निकाल लें। ए डैश हमारा ऑलरेडी यहां पर निकाला गया है, तो a माइनस ए डैश कर लें और फिर उसके बाद उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दें, हमारा वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक।
और फाइनली हम देखेंगे दोनों को ऐड करके कि डेफिनेटली दोनों का सम आपके मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगा। आइए a माइनस ए डैश अगर हम करते हैं तो हम देखें यहीं पे, अगर इसको घटाते हैं हम तो 2 माइनस 2 0, फिर यहाँ पे 5 माइनस 4 1, फिर 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 5 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 1 1 एंड 4 माइनस 4 0। अब आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, चेक कर लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, डायगोनल एलिमेंट तीनों 0 0 0 मिल गए। और दूसरी बात, ये a इज इक्वल टू माइनस ए डैश होता है, मतलब एलिमेंट निगेटिव हो जाएंगे और सेम रहेंगे ऑपोजिट साइन के साथ। तो यहाँ है 0 1 माइनस 3, तो इसमें ऑपोजिट साइन के साथ सेम होना चाहिए, तो 0 माइनस 1 और 3, ठीक है। फिर R2 माइनस 1 0 माइनस 1, ऑपोजिट साइन के साथ सेम रहना चाहिए 1 0 1, ठीक है। फिर 3 1 0, ऑपोजिट साइन के साथ सेम रहना चाहिए माइनस 3 माइनस 1 0। मीन्स यह मैट्रिक्स A माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। अब 1/2 की मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 1/2 इंटू A माइनस ए डैश अगर हम करते हैं, और यह जो मैट्रिक्स हमारा मिलता है इसको यहां ले लें। अब फाइनली इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, जिसमें एक सिमेट्रिक हुआ और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा दिया गया मैट्रिक्स A मिल जाए। तो यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 बोर्ड के लिए। अक्सर यह क्वेश्चन रिपीट करके आता है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा और आपसे यह पूछा जाएगा कि इसको ऐसे दो मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक करिए जिसमें एक सिमेट्रिक हो जाए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए और दोनों का सम दिए गए मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। तो इस क्वेश्चन पर इस पर आधारित और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस एक्सरसाइज 3.3 में। आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपका यह जो एक्सरसाइज है 3.3 ये कवर होता है। बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेजर आपका यही दोनों क्वेश्चन था। इस पर जितने भी और एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज आपको मिलेंगे आप उनको कवर कर लीजिए। और इसके बाद आता है मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट। हालांकि मैट्रिक्स में एक चीज और था जो पुराने सिलेबस में था, अब आपके इस सिलेबस से इस बार हटा दिया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन चूंकि आपके सिलेबस से निकल गया है, इसलिए सीधे सीधे हम लोग अब डिटर्मिनेंट पर आएंगे। लास्ट में सिलेबस कवर होने के बाद समय बचा तो हम लोग इन सारे टॉपिक्स को भी आगे इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज 3.3 आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे डिटर्मिनेंट पे। बहुत बहुत शुभकामना, आप इसको कवर कर लीजिए। थैंक यू।